कभी सोचा है हम अपने चारों ओर की दुनिया को कैसे देख पाते हैं? ये जो रंगीन सेब है या आईने में जो अपनी शक्ल दिखती है, इसके पीछे का राज क्या है? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में छिपा है, लाइट यानी प्रकाश। और प्रकाश के ना दो कमाल के करतब हैं, परावर्तन और अपवर्तन। चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल तो बहुत सीधा सा है, आखिर हम चीजों को देखते कैसे हैं? क्या हमारी आंखें एक तरह का कैमरा है या इसके पीछे का साइंस कुछ और ही कहता है? और जानते हैं, इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। सब कुछ सिर्फ दो चीजों पर टिका है। एक, लाइट किसी चीज से कैसे टकराकर लौटती है, और दूसरा, वो किसी चीज के आर पार जाते हुए मुड़ती कैसे है। बस यही दो नियम हैं जो हमारी देखने की पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इन नियमों को समझने से पहले ये जानना तो बनता है कि हमारा जो हीरो है, लाइट, वो आखिर है क्या भला? तो चलिए सबसे पहले इसकी पहचान से ही शुरू करते हैं। तो ऐसे समझिए, सूरज से लाइट की किरणें निकलीं, इस सेब से टकराईं और फिर हमारी आंखों तक पहुंची। बस इसी सफर की वजह से हमें सेब दिखाई दे रहा है। और ये जो लाइट है ना, ये आमतौर पर एकदम सीधी लाइन में चलती है, बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह। लेकिन जब इसके रास्ते में कांच जैसी कोई पारदर्शी चीज आ जाए तो ये उसके आर पार भी निकल जाती है, और यहीं से कहानी मजेदार होनी शुरू होती है। अब यहाँ पर आकर ना साइंस थोड़ा अजीब हो जाता है। देखिए, कुछ साइंटिस्ट्स का कहना था कि लाइट एक वेव की तरह चलती है, जैसे पानी में होती है, और कुछ का मानना था कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की बौछार है। तो सच क्या है? मजे की बात यह है कि ये दोनों हैं। आज का साइंस कहता है कि लाइट का ड्यूअल नेचर है, उसकी दोहरी पहचान है। वो एक ही टाइम पर पार्टिकल और वेव दोनों की तरह काम कर सकती है, और ये बात फिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है वाकई। तो लाइट की इस अजीब सी पहचान को दिमाग में रखते हुए चलिए इसके पहले और सबसे कॉमन बिहेवियर को देखते हैं, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन। आसान भाषा में कहें तो जब लाइट किसी चीज से टकराकर बस उछल जाती है। तो परावर्तन का सीधा सा मतलब है टकराकर लौटना। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई गेंद दीवार पर फेंको तो वो टकराकर वापस आती है ना? लाइट भी एकदम यही करती है। जब वो शीशे जैसी किसी चिकनी सतह से टकराती है, वो बस बाउंस हो जाती है। और इस बाउंस होने के भी दो बहुत ही सिंपल से नियम हैं। पहला नियम क्या है? लाइट जिस एंगल पर आती है ठीक उसी एंगल पर वापस जाती है। मतलब आने वाली किरण का एंगल और जाने वाली किरण का एंगल हमेशा बराबर होगा। और दूसरा नियम भी उतना ही आसान है। आने वाली किरण, जाने वाली किरण और इन दोनों के बीच की जो सीधी लाइन है, जिसे हम अभिलंब कहते हैं, ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन पर एक ही सीध में होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक इधर जाए दूसरा कहीं और इन नियमों को तो हम सब हर सुबह अपने आईने में देखते हैं। आईने में जो इमेज बनती है वो सीधी होती है, हमारे ही साइज की होती है और उतनी ही दूर लगती है जितनी दूर हम असल में खड़े हैं। पर एक मजेदार बात नोटिस की है, अगर कोई अपना सीधा हाथ उठाए तो आईने में ऐसा लगेगा जैसे उल्टा हाथ उठाया हो। इसी को कहते हैं लैटरल इन्वर्जन या पार्श्व परिवर्तन, और ये भी रिफ्लेक्शन का ही एक नतीजा है। अच्छा, सीधे आईने तो ठीक है, पर असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम उन्हें थोड़ा सा मोड़ देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं घुमावदार यानी कर्व्ड मिरर्स की मजेदार दुनिया में। और ये घुमावदार शीशे भी ना बस दो ही तरह के होते हैं, और इन्हें देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, किचन में ही मिल जाएंगे। एक चम्मच उठाइए, अंदर का जो धंसा हुआ हिस्सा है वो है अवतल या कॉनकेव मिरर, और जो बाहर का उभरा हुआ हिस्सा है वो है उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर। बस इतना ही सिंपल है। जो अवतल दर्पण है यानी चम्मच का गड्ढा, वो तो एक जादूगर की तरह है। वो किसी चीज की दूरी के हिसाब से बिल्कुल अलग अलग इमेज बनाता है। जैसे अगर कोई चीज बहुत दूर है तो उसकी इमेज एकदम छोटी और उल्टी बनेगी, लेकिन जैसे ही हम उस चीज को शीशे के बिल्कुल पास ले आते हैं तो तस्वीर अचानक सीधी और बड़ी हो जाती है। और इसी वजह से डेंटिस्ट इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि दांत बड़े और साफ दिखें। और दूसरी तरफ है हमारा उत्तल दर्पण यानी चम्मच का पिछला हिस्सा। ये बड़ा भरोसेमंद है। ये हमेशा एक ही तरह की इमेज बनाता है, सीधी, चीज से छोटी और हमेशा शीशे के अंदर बनती हुई। चाहे आप चीज को कितना भी पास ले आएं या दूर ले जाएं, रिजल्ट हमेशा यही रहेगा। और इसका यही गुण इसे बहुत ज्यादा काम का बना देता है। तो ये जादू असल जिंदगी में कहाँ काम आता है? देखिए,
अवतल दर्पण, जो लाइट को एक जगह फोकस करता है, वो टॉर्च और गाड़ियों के हेडलाइट्स में यूज होता है ताकि रोशनी सीधी और दूर तक जाए। और उत्तल दर्पण, वो हमारी गाड़ी का साइड मिरर है, क्योंकि ये हमेशा सीधी और छोटी इमेज दिखाता है। इससे ड्राइवर को पीछे का ज्यादा बड़ा एरिया दिखता है, जिससे ड्राइविंग सेफ हो जाती है। तो ठीक है, हमने लाइट के बाउंस होने की कहानी तो समझ ली, लेकिन लाइट हमेशा बाउंस नहीं होती। कभी कभी वो चीजों के आर पार भी तो जाती है, जैसे पानी या कांच के। और जब ऐसा होता है तब एक और कमाल की घटना होती है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, यानी अपवर्तन। कभी ध्यान दिया है कि पानी के ग्लास में रखी पेंसिल या कोई स्ट्रॉ मुड़ी हुई क्यों नजर आती है? ये कोई आंखों का धोखा नहीं है, इसके पीछे भी पक्की साइंस है। इस मुड़े हुए दिखने का कारण है अपवर्तन। अब इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक शॉपिंग कार्ट को सीधे पार्किंग से धकेलते हुए घास पर ले जा रहे हैं। जैसे ही उसका एक पहिया घास पर आएगा, वो धीमा हो जाएगा और पूरी कार्ट मुड़ जाएगी, है ना? लाइट के साथ भी बिल्कुल यही होता है। जब वो हवा से पानी में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है और बस इसी वजह से वो मुड़ जाती है। और हाँ, इसके मुड़ने का भी एक पक्का नियम है। जब लाइट एक हल्के मीडियम जैसे हवा से एक भारी मीडियम जैसे पानी में जाती है, मतलब जहां उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वो बीच वाली लाइन की तरफ झुक जाती है। और जब वो वापस भारी से हल्के मीडियम में आती है और अपनी स्पीड फिर से पकड़ लेती है, तो वो उस लाइन से दूर हट जाती है। और मजे की बात यह है कि साइंटिस्ट्स के पास इसका हिसाब लगाने का एक फॉर्मूला भी है। इसे कहते हैं स्नेल का नियम। ये हमें एकदम सटीक बता सकता है कि लाइट की किरण हवा से पानी में या कांच से हीरे में जाते हुए कितना मुड़ेगी। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये पक्का वाला गणित है। तो चलिए आखिर में एक सिंपल सी समरी। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट का टकराकर लौटना, और रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का एक मीडियम से दूसरे में जाते हुए मुड़ जाना। एक है बाउंसिंग और दूसरा है बेंडिंग। बस यही दो खेल हैं। और जाते जाते एक हैरान करने वाली बात, हमारी आँख के अंदर जो छोटा सा लेंस है ना, वो ठीक इसी बेंडिंग यानी अपवर्तन के नियम पर ही काम करता है। वो लाइट को मोड़कर ही हमारी आंखों के पर्दे पर इमेज बनाता है। तो जरा सोचिए, अगर लाइट का मुड़ना बंद हो जाए तो क्या हम कुछ भी देख पाएंगे? ये दुनिया कैसी दिखेगी? इस पर सोचिएगा।